नमस्कार दोस्तों, अमेरिका जो ईरान में कर रहा है ये पहली बार नहीं है। अमेरिका अक्सर पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें पहले भी कर चुका है। अमेरिका पहले भी किसी देश पर परमाणु न्यूक्लियर आरोप लगाकर पहले भी उस देश में जंग के इतने बदतर हालात बना चुका है। वैसे भारत में आज धुलंडी खेली जा रही है, गुलाल है वो नालियों के अंदर से सड़कों के ऊपर है, वो बह रहा है। लेकिन ईरान ऐसा देश है जहां पर सड़कों पर खून बह रहा है। ये केवल अकेले ईरान के साथ नहीं बना है दोस्तों, आपको याद होगा इससे पहले लीबिया में भी अमेरिका कुछ इसी तरह कर चुका है। और लीबिया में जब अमेरिका ने वहां के जनरल गद्दाफी को जब मारा था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और अमेरिका ने उस दौरान भी, जो अब ईरान में कहा जा रहा है कि हम ईरान की जनता की मदद कर रहे हैं, ईरान की जनता ऐसा चाहती है कि इन लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंक दिया जाए, ऐसा उस दौरान अमेरिका ने लीबिया में भी कहा था कि लीबिया की जनता जनरल गद्दाफी से, उनकी तानाशाही से परेशान हो चली है। और साथ ही साथ ये आरोप भी लगाया था कि लीबिया परमाणु बम बनाना चाहता है और लीबिया के पास टेक्नोलॉजी है। ये भी आरोप लगाया था कि लीबिया के पास वो टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन के जनक माने जाते हैं अब्दुल कादिर, उन्होंने लीबिया को वो टेक्नोलॉजी दी थी। और लीबिया बेहद करीब है एटॉमिक बम बनाने के, और फिर अमेरिका ने लीबिया पर हमला कर दिया था। ऐसा ही कुछ अमेरिका ने इराक में किया था। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका ने ये कहा कि विनाशकारी हथियार हैं इराक के पास। और आपने देखा कि इराक में किस तरह अमेरिका ने किया था। इराक में पहली बार नहीं था, पहले भी अमेरिका इराक के बीच में 1991 में युद्ध हुआ था। उसके बाद 2003 में जब जॉर्ज बुश अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, इराक को भी इसी तरीके से तबाह कर दिया गया था और सद्दाम हुसैन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। तब भी पूरी दुनिया खामोश थी और सब जानते हैं कि इराक में ऐसा कुछ नहीं मिला जो अमेरिका की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इराक के पास विनाशकारी हथियार है। ऐसा सीरिया में भी कर चुका है। सीरिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे अल बशर, उनको भी अमेरिका ने इसी तरह सत्ता से उखाड़ फेंक दिया था। और तीनों ही देशों की अगर बात की जाए, आज लीबिया के हालात आप देख लीजिए, वहां पर किस तरीके से उसके बाद टेररिज्म पनपा। आप सीरिया के हालात देख लीजिए, अल बशर को सत्ता से उखाड़ने के बाद इस तरीके से कुर्द लड़ाके वहां पर उभरे, किस तरीके से सीरिया से इस्लामिक क्रांति वहां से है निकली। और इसी तरह आपने इराक में देखा होगा, इराक में जब अमेरिका ने कहा कि अब सत्ता इराक के लोगों को सौंप दी गई है, इराक में जो भी कुछ था उसको हटा दिया गया है, इस तरह की चीज़ों को। लेकिन इराक से आईएसआईएस है उस समय उभरा और उसी आईएसआईएस ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा दोस्तों। इसी तरह लीबिया में हुआ, इसी तरह सीरिया में हुआ और इसी तरह इराक में हुआ। और हर बार यही बड़े बड़े दावे किए गए थे कि वहाँ की स्थानीय जनता की ये डिमांड है कि इन तानाशाहों के खिलाफ अमेरिका आवाज़ उठा रहा है और वहाँ की जनता को मुक्त कराने के लिए अमेरिका सहयोग कर रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप थे। अब से कुछ ही दिन पहले वो लगातार अपनी स्पीच में भी ये कहते थे दोस्तों कि उन्हें नोबेल प्राइज़ है वो मिलना चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ इन देशों को, ईरान को तबाह करने के लिए मिलना चाहिए क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है यहां पर खड़ा होता है। और आज ईरान में भी अमेरिका कुछ इसी तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने इराक में किया, जो उसने लीबिया में किया, जो उसने सीरिया में किया। और सीरिया में जब बशर की सरकार को उखाड़ फेंका गया तो आज सीरिया के हालात आप देख सकते हैं, किस तरह सीरिया को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और सीरिया की जो गोलान हाइट्स है उसके ऊपर आज इजराइल जाकर बैठा हुआ है। ईरान में अब कहा जा रहा है कि खमेनेई की मौत के बाद ये कहा जा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि वो अपनी सेना भी वहां उतारने के लिए तैयार है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि ये काफ़ी हफ्तों तक ये युद्ध है वो खिंच सकता है। अमेरिका, इजराइल लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो बढ़ा रहा था। फोर्दो प्लांट के ऊपर अमेरिकन बॉम्बर्स ने बम गिराए थे, उसके बावजूद भी सीआई की रिपोर्ट ने चौंका दिया था कि ईरान का प्रोग्राम पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि उसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान को तहस नहस है वो कर दिया गया है। इस युद्ध का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि पूरी दुनिया को जंग में झोंकते हुए अमेरिका जो दावा करता है, लेकिन बाद में उसके परिणाम बहुत विनाशकारी होते हैं। इसी तरह ईरान में भी कहा जा रहा है
और खमेनेई की मौत के बाद दोस्तों ये बवाल थमने वाला नहीं है और इसकी लपट पूरी दुनिया तक अब जाने लगी है। जो स्ट्रेट और होर्मुज है वो ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। भारत के पास केवल 20-25 दिनों का ही तेल बाकी है और अगर इंडिया कोई वैकल्पिक रास्ते नहीं खोजता है तो भारत में भी जल्द ही है वो तेल की किल्लत हो सकती है। लेकिन भारत सरकार इसको लेकर सीरियस है। लगातार खाड़ी देशों के अंदर जो भारत के नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा हो रहा है कि ईरान बार बार ऐसा करता है, बार बार देशों को कभी न्यूक्लियर हथियार के दम पर, कभी अन्य किसी चीज़ों को लेकर किसी देश को पूरी तरीके से तबाह कर देता है और ख़ुद वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद पनपता है खतरनाक टेररिज्म और ऐसे संगठन जो ना जाने बाद में कितने बेगुनाहों का खून है वो बहाते हैं। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? अमेरिका जो लगातार पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें करता रहता है, आप 90 डिग्री पर कमेंट सेक्शन में जाकर ये चीज़ें बता सकते हैं और आप 90 डिग्री को सब्सक्राइब कीजिए, 90 डिग्री को लाइक कीजिए दोस्तों। शुक्रिया।